सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का वियोजन। इधर ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे सदिशों का द्विबिंब और त्रिबिंब वियोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे किसी सदिश का द्विविमीय वियोजन या रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशंस और इन ए प्लेन। इधर सामने के आप चित्र में देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक वेक्टर ओ आर है जिसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया है। हम इस वेक्टर ए को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वियोजित करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, इसको वियोजित करने के लिए इसके हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, और वाई एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डाला गया है तो उसका मैग्नीट्यूड ए वाई है। यानी परपेंडिकुलर डालने पर जो उसके सेगमेंट आते हैं उनके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो अब यहाँ पर हम इन्हीं के टर्म्स में यानी ए एक्स और ए वाई के टर्म्स में हम वेक्टर ए को वियोजित करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए आर ओ पी, आर ओ पी, इधर ध्यान दीजिए वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ। क्यों? ला पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से एक ये इसका पार्ट है और एक ये पार्ट है और ये डायगोनल है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ की, और इसको हम लिख सकते हैं ओ आर को लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ पी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स प्लस इसको ओ क्यू को लिख सकते हैं वेक्टर ए वाई। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। अब इफ आई कैप एंड जे कैप are the unit vector along x and y axis respectively, then ax यानी वेक्टर ax is equal to magnitude ax into I cap, and ay vector is equal to magnitude ay into j cap. Therefore vector a is equal to ax I cap plus ए वाई जे कैप। इस तरह से ये वेक्टर है जिसका वियोजन एक्स और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टरों के रूप में हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन याद रखना होगा सभी बच्चों को। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या जैसे यहाँ लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। अब इसके बाद हमें निकालना होता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड परिमाण, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर
और इसको इस तरह दो डंडे लगा देते तो ये एक मैग्नीट्यूड हो जाता है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल देते हैं। ये हो जाएगा ax i कैप का होल स्क्वायर प्लस ay j कैप का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इसका मतलब है फार्मूला हमें मिलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू ax स्क्वायर यानी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब एंगल भी कभी कभी निकालना होता है तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है ay अपॉन ax। बेटा ध्यान रखिए y और x ये सफिक्स हैं, ये पूरे के पूरे मतलब a इंटू वाई नहीं लिखा है, ये लिखा है a इंटू छोटा सा y लिखा है ay यानी ay अपॉन ax थीटा के बराबर होता है। इस तरह से हम एंगल भी निकाल लेते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हम द्विविमीय प्लेन में किसी वेक्टर को कैसे प्रकट कर सकते हैं। वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप, या मैंने क्या कहा था ऐसे लिख देते वेक्टर a बराबर वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। अब हम आते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से किसी सदिश का त्रिविमीय वियोजन या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। बेटा इधर ध्यान दो, इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन्हें जो वियोजित पार्ट्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर एक वेक्टर ओ आर के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में निकाले गए हैं। तो बेटा इसको बहुत सावधानी से पढ़ना है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये ओ आर ओ टी, ये एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ इसी को समझना है, बहुत ध्यान रखिए, ऐसे राइट ट्रायंगल दिखाई नहीं देता है। यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ये हो जाएगा आर ओ टी, इन राइट ट्रायंगल आर ओ टी। आर ओ टी में देखिएगा ओ आर, यहाँ पर ध्यान दो, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ये ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ टी, वेक्टर ओ टी प्लस वेक्टर टी आर, वेक्टर ओ टी प्लस वेक्टर टी आर। अब बेटा ओ टी को तोड़ दीजिए। ओ टी दो वेक्टरों से मिलकर बना है ओ पी और ओ क्यू से। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर टी आर। ध्यान दीजिएगा टी आर ये है, ये इसके पैरेलल है, तो ये ओ एस हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ओ एस। तो अब देखिए सभी बच्चे समझ गए होंगे, बस यहाँ यही समझना है। यहाँ पर पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के नियम से निकाला जाता है, यानी ये चीज़ जो है वो इन दो वेक्टरों के बराबर हो जाती है, ओ टी और टी आर के बराबर। फिर ओ टी को इन दो के रूप में लिख देंगे और टी आर को ओ एस के रूप में लिख देते हैं। ये इसके समानता है, टी आर इसके समानता है। बस इतना लिखने के बाद फिर ओ आर की जगह यहाँ ध्यान दीजिए, ओ आर वेक्टर ए के बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा और
ओ आर की जगह है वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी यहाँ ध्यान दीजिए, ओ पी ये वेक्टर ए एक्स के बराबर हो जाएगा प्लस पी क्यू, नॉट पी क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू ये वेक्टर ए वाई के बराबर हो जाएगा प्लस ये ओ एस ये वेक्टर ए जेड के बराबर हो जाएगा, ए जेड। बस यही थोड़ा सा समझना है बेटा, ये राइट ट्रायंगल में ये किस तरह से आता है। अब जब ये आ जाएगा फिर वही बात देखिए, जैसे यहाँ आ गया था, फिर यहाँ लिख देंगे इफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर दी unit vectors along x comma y and z axis respectively। मतलब इनके रिस्पेक्टिव x y z, ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिव आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ अच्छी तरह से। तो हम ए एक्स को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दें चाहे देयरफॉर ए एक्स यानी वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वाई इंटू जे कैप and Az vector is equal to Az magnitude into K cap। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, therefore वेक्टर A is equal to AXI cap plus AY J cap plus AZ K cap। इस तरह से वेक्टर A का वियोजन त्रिविम यानी 3 विमाओं में हो जाता है। सभी बच्चे इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है, जैसे द्विविम होता है वैसे त्रिविम वियोजन हो जाता है, ये ध्यान रखिए। इसमें एंगल नहीं निकाला जाता, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ पर आपको केवल वियोजन तक ही निकालना है, यानी किस तरह से इनका वियोजन करते हैं। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाला जा सकता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां पर हो जाएगा ए, फिर उसी तरह लिख सकते हैं इस तरह से वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, या डायरेक्ट ए लिख दीजिए, ए इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से, क्यों आगे आप पढ़ेंगे आई इंटू आई 1 हो जाता है, जे इंटू जे 1 हो जाता है, के इंटू के 1 हो जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड इस रूप में आता है। ये फार्मूला याद रखिए, ये तो वेक्टर नोटेशन हो गया, और ये जो है फार्मूला आता है मैग्नीट्यूड का, इसको सभी बच्चे याद करें।